मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करना चाहूंगा, सर स्वागत अनुमोदन करें। आज के ये शुभ दिन के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम में और गरिमा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम से जुड़े राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य सरकारों के कृषि मंत्रालय के क्षेत्र में काम करने वाले माननीय मंत्रीगण और सभी सांसदगण, कृषि सचिव और राज्य और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और 7 करोड़ से अधिक संख्या में अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पंजीकरण कराए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है और उनके संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज किसानों का अक्षय तृतीया का त्योहार है। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। आज ईद का त्योहार भी है। अगर हम देखें तो सभी तरफ से आज का दिन देश के लिए बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब करोड़ों करोड़ लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए गांव गरीब किसान पर जो फोकस है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी कृषि क्षेत्र की जो नीतियां थी वह उत्पादन केंद्रित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है, सरकारों को किसान के बारे में जब विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं का सृजन किया गया, राज्यों के साथ मिलकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया की एक मुश्त सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। मैं समझता हूं देश भर में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पीएम किसान का जितना दायरा विस्तृत है शायद इसकी तुलना में कोई भी योजना ठहरती नहीं है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है।
आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पीएम किसान योजना पर बनी एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। सम्मान की ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोद्धारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। మేము అన్నిటికీ సంతోషంగా తెచ్చుకుంటున్నాము, మంచిగా వస్తున్నాయి మాకు। पीएम किसान ये खूब फायदेची योजना है। इस योजना के बाद साहूकार से कोई कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से जो मेरे को 6,000 रुपए सालाना के मिलते हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। మాకు ఇప్పుడు కూడా पीएम किसान వల్ల మా కష్టాలకు అప్పులు లేవు। मैंने 6,000 मिल गया, ये बहुत खुशी का काम जब आ गया। आज देश में ये कारवां बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच गया है
और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है। योजना में 100% खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर है 155-261। ये सेवा 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहती है। भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9.5 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। धन्यवाद। भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर सुखद अनुभूति हुई। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के सीधे खाते में तत्काल अंतरित हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 9,50,67,601 किसानों को 20,667 करोड़ 75,66,000 धनराशि अंतरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के श्री अरविंद निषाद को आमंत्रित करूंगा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी के 5 किलोमीटर दूरी तक की खेती को रसायन मुक्त कर जैविक बदला जा रहा है के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वित्त पोषण किया गया है और इन क्षेत्रों के उत्पादनों को नमामि गंगे ब्रांड के रूप में विकसित कर बेचा जा रहा है। श्री अरविंद निषाद जी। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी,
जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी, और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत घन जीवामृत बनाना सिखाया। और आज सभी किसान हमारे जो गंगा किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ सर? अरविंद जी सर, आमतौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं, और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू गेहूं की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है, जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके, और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर, एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर, ये धीरे धीरे ये जो जी। सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना, जी, उसके जी। बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल जी। होती है, तो क्या होगा, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी, और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारी गंगा मैया में नहीं जा रहा है, और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है। सर अरविंद जी, जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद जी नौकरी की तलाश करने के बजाय जी सीमित जमीन होने के बावजूद भी जी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, जी जी सबको सिखा रहे हैं। ये जी। मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। जी। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं, और जी। कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की नहीं तरफ होने न दें। हो जाए, ये भी ये जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो जी, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और कोरोना का कालखंड है, मैं यही कहूंगा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ ये काम जारी रखिए, और अपने जी। परिवार का, बाकी गांव वालों को भी ध्यान रखने के लिए जरूर कहिएगा। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। जी जी, नमस्कार। अब मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले की श्रीमती M वेणुअप्पा को आमंत्रित करूंगा, जो प्राकृतिक खेती के प्रसार की योजना की लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक जैविक रूप में विकसित किया जा चुका है। श्रीमती N वेणुरमा जी। वेणुरमा जी, नमस्ते। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से बंजर जमीन को ही, और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया? मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा, और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो बताइए वेणुरम्मा जी। నమస్తే సార్, నా పేరు అన్నరమ్మ. మీతో మాట్లాడేకి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నాకు గవర్నమెంట్ 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది సార్. గవర్నమెంట్ అసైన్ ల్యాండ్ భూమి 4 ఎకరాలు ఇచ్చింది. అది 10 ఏళ్ల నుంచి బంజరు భూమి సార్. ఆ భూమిని ప్రకృతి వ్యవసాయం లాగా మార్చుకున్నారు సార్. చెప్పండి సార్.
नमस्कार सर, मेरा नाम मनोरमा है। मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने ऐसे असाइन लैंड 4 एकड़ जमीन दी है सर। वो तो पिछले 10 वर्ष से वो बंजर जमीन है, सूखा खेत है सर। దాంట్లో 2 ఎకరాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేశాను సార్. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి నేను 1 ఎకరాకి మూడు పంటలు పండించాను సార్. నవధాన్యాలు, వేరుశెనగ, కూరగాయలు 3 పంటలకి కలిసి నాకు పెట్టుబడి వచ్చేసి 27,000 అయింది. 1 ఎకరాకి వచ్చి 1,07,000 లాభం వచ్చింది సార్. ఎందుకంటే మాకు ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేసామంటే మాకు వర్షపాతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మార్చుకుంటూ మేము ఈ భూమి డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్. सर मेरे को 4 एकड़ जमीन है, सूखा जमीन है सर, पानी बहुत कम गिरता है। उसमें मैं वो बंजर जमीन को मैं ठीक करके पिछले 2-3 वर्ष से मैं 2 एकड़ जमीन में मैं प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ। तो प्राकृतिक व्यवसाय में मैं 3 फसल निकाल लेती हूँ सर। उसी प्रकार से मैं प्राकृतिक व्यवसाय में आगे बढ़ाती जाती हूँ सर। आपके वाणी में अनुभव दिखता है, क्योंकि आप बिल्कुल रुके बिना सुपर फास्ट की तरह अपना रूह बराबर बता रही हो। उसका कारण है कि आपका खुद का अनुभव ये बोल रहा है और इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास से आप बोल रही हैं। मुझे लगता है यही आत्मविश्वास के कारण आपने ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। और मुझे बताया गया कि अब आप अकेली नहीं, कई हमारी आदिवासी बहनों को भी, आदिवासी किसान बहनों को भी आप इसमें जुड़ चुकी हैं। अब आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? ఆదివాసీ మహిళలకు మీరు ఏ విధంగా శిక్షణ ఇచ్చారు, ఏ విధంగా సార్ తీసుకుంటున్నారు? నేను ఒక ఎస్సీ ఒంటరి మహిళ సార్. నాకు పక్కన తాండాని ఉంది సార్. ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్. మా వాళ్ళకి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించే దిశలో తీసుకుపోయినాను సార్. सर मैं तो एक आदिवासी महिला हूँ सर, मैं अकेली महिला हूँ। तो मेरे बगल वाले गांव में 170 लोग आदिवासी महिलाएं हैं। उनको समूह के माध्यम से मैं किस प्रकार से मैं प्रशिक्षण लेके इनको प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ, उसी प्रकार उन सभी लोगों को भी प्रकृति व्यवसाय किस प्रकार से करना है मैं उनको शिक्षण देती हूँ सर। मनोरमा जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका ये सारा काम और मुझे विश्वास है कि देश के किसानों के लिए भी इस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करने वाले आपका अनुभव है। जब इंसान ठान लेता है तो वो क्या कर सकता है, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पेश किया है। और प्राकृतिक खेती से हमारी आदिवासी माताएं बहनें महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास भी ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस प्रयास के लिए आपको और सभी महिला किसानों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब मैं मेघालय के रिबोहाई जिले के श्री रविस्टर खरमुनपुर को आमंत्रित करूंगा, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के जैविक उत्पादन हब के रूप में विकसित करने की योजना के लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण मूल श्रृंखला के रूप में विकसित किया गया है। श्री रविस्टर जी। रविस्टर जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। Good morning, Honorable Prime Minister Ji, from the land of Meghalaya. My name is Ravistar Harumnoy. I live in a village Kumtung in Ribohai district of Meghalaya. I'm 36 years old. I have 7 members in my family. I'm the CEO of Eastern Ribohai Organic Farmer Producer Company. Our company is formed in 2017 under Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. We have 500 farmers and we grow our ginger and turmeric organically, and all our produce are organically certified. रविस्टर जी, मुझे बताया गया कि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ ही अपने उत्पाद को
प्रोसेस भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। अगर थोड़ा उसके विषय में भी बताएं तो शायद मैं समझता हूं कि आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, किसान भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो ऐसे कई नौजवान आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए शायद आपकी बात बहुत प्रेरक हो जाएगी। Sir, we have done processing. We collect all the produce from the farmers. We take it to the FPC, where we have a processing unit. We process it, we pack it, and we label it like this. And then we sell these products to retail chains and companies which are tied up with the FPCs. And when we sell to them, we get better price rather than selling to the local mandis. These companies we have tied up. Some of the companies that we have sold before is to Big Basket, Vivanta Foods in Delhi, EcoCrop, Croptonic, and other companies we are tied up to the south of India too. So we are eager to do export also from our company. So since there is a huge demand of organic products from Meghalaya in the export market. जरा आपका प्रोडक्ट दिखाइए, आप थोड़ा दिखा रहे थे, क्या क्या है बैग आपका? We have ginger powder, sliced dried, and Lakadong turmeric, one of the famous turmeric in the world with highest curcumin. So we have bay leaf, and all the cinnamon, all the spices that are grown in Meghalaya. रविशंकर जी, आपकी एफपीओ किसानों के लिए आदर्श और प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि किसान जब व्यापार से सीधे जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है। आपको सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कैसे मदद मिली, इसमें कैसे प्रगति हुई आपको, और कोई सहायता मिल रही है क्या? Yes, sir. We got assistance under Mission Organic Value Chain Development for registration of our FPC, organic certification and production. We also got subsidy for establishing custom hiring center, collection center, and processing unit. We got all the on-farm and off-farm products for the farmers. Then we have got trainings to farmers on capacity building and even to the board members. We are very much thankful to you for this. And we also would like to thank the government of Meghalaya for supporting us and also for giving us 2% interest subvention in KCC loan and also mobilization fund 5,000 per farmer for 4 lakh farmer industry. रविशंकर जी, हम सभी आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने साबित कर दिया कि किसान मिलकर बिजनेस का कितना सफल मॉडल विकसित कर सकते हैं। इस समय देश भर में 10,000 एफपीओस बनाने का काम चल रहा है और किसान भी अब इसमें बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि छोटे किसानों के ये संगठन किसान की आय बढ़ाने में और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बल देने में, उद्योगों को निमंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपने तो दिखा भी दिया, और मैं मानता हूं जब मेघालय के दूर सुदूर हिमालय की गोद में से इस प्रकार से आप इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिखाते हैं तो अब तो शायद खरीदने वाले भी आपकी तरफ देखेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. श्री पैट्रिक को आमंत्रित करूंगा। कार निकोबार और उस द्वीप समूह के ऐसा पहला देश का क्षेत्र है जहां 14,500 हेक्टेयर को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है, जिससे यहाँ के किसान अपना उत्पाद जैविक रूप में बेच सकें। श्री पैट्रिक जी। पैट्रिक जी नमस्ते। नमस्कार प्रधानमंत्री, नमस्ते। दूर दूर एकदम समुद्र के बीच में आपसे आज संवाद करने का मौका मिला है। कार निकोबार से आप बोल रहे हैं। पैट्रिक जी, मुझे बताया गया है कि आपका द्वीप समूह, जैसे अभी हमारे सचिव बता रहे थे, सर्वप्रथम
पूर्ण प्राकृतिक जैविक के रूप में प्रमाणित हुआ है। इससे आप जैसे किसानों को एक नई प्रेरणा उत्साह तो मिलेगा होगा, लेकिन किसानों को क्या फायदा हो रहा है? नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मतलब गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पैट्रिक है, कारनिकपार से। मेरा एज 62 एज है। कारनिकपार में रहता हूँ। एक छोटा सा गांव है तपोवन विलेज में, कारनिकपार में। हम लोग जो ज्वाइंट फैमिली है, 9 जन है। एक ही साथ में हम लोग रहता है, एक ही साथ हम लोग रहता है ज्वाइंट फैमिली। उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा साथ मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भाई लोग, मेरा बहन, मेरा बाप बहन सब रहता हूँ। हम लोग एक ही साथ में काम करता है, एक ही साथ में हम लोग काम करता है। हम लोग ऑर्गेनिक का खेती का काम भी करता है बहुत अच्छा से। वो बचपन से ऑर्गेनिक का ही काम करता है। मैंने कभी देखा नहीं कि हम लोग यूरिया का कभी इस्तेमाल करता नहीं। और हम लोग सब आलू, निकोबारी आलू डालता हूँ, मलयाल आलू भी डालता हूँ, नारियल भी डालता हूँ, पेंटिनस भी डालता हूँ, जो भी फल हो, गेला फल और सारा सब्जी हम लोग उगाता है। सारा सब्जी जैसा लौकी, जैसा भिंडी, जैसा बैंगन सब उगाता हूँ। इसी में बहुत खुश है। लेकिन इसी बारे में हमको बहुत कुछ भी लगा। क्यों? निकोबार के अंदर में, निकोबार और ननकोबरी साइड में हम लोग 3 साल का बजाय 2 महीना में हम लोग का सर्टिफिकेशन का डिक्लेयर हुआ। इसी में आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी में हम लोग को बहुत फायदा होगा। हम लोग भी ब्रांड ब्रांडिंग कर सकता है, लेबल भी कर सकता है और दिल्ली तक भी बेच सकता है। जो भी नारियल तेल ये सब चीज डाल सकता है। तो इसमें हम लोग का आमदनी बढ़ेगा और वासी भी बढ़ेगा निकोबारी लोग का। इसी में बहुत अच्छा लगा। इसी में बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी इसी में आपको भी बहुत मदद मिला कि आपको 2004 महीना में हमको मिलता है। अभी 6 महीना में मिलता है, 6 बार हम मिला है। जो 2000 आप बेचता है, इसी में बहुत मदद मिलता है, काम आ जाता है। इसमें हम सीट भी खरीदता है, क्योंकि निकोबार में कभी कभी सीट नहीं मिलता, तो मिलने में सीट मंगा के इधर हम लोग मंगाता है। और ऑर्गेनिक का कार्ड भी का काम आता है, उसमें काम निकल जाता है। और दवाई भी बनाता है, ऑर्गेनिक दवाई भी बनाता है, सब ऑर्गेनिक है। क्योंकि ऑर्गेनिक तो अच्छा है। ऑर्गेनिक तो पैट्रिक जी ओरिजिनल है एकदम। वो खाने से बहुत दिक्कत मिलता है। पैट्रिक जी, मैं आपके चेहरे की खुशी बराबर अनुभव कर रहा हूँ। और बहुत खुश है कि किसानी के सिवाय भी 2 चीजें मेरे बहुत ज्यादा अपील कर गई। आज जब आधुनिक पीढ़ी माइक्रो फैमिली की तरफ जा रही है, ऐसे समय आप बड़े गौरव के साथ संयुक्त परिवार खेती में कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में काम कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में ये बार बार आप बोल करके परिवार के, संयुक्त परिवार का जो बता रहे हैं, ये सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, आप जब सीना तान करके बोल रहे थे कि हम जो पैदा करते हैं वो दिल्ली भी भेजते हैं, मतलब आप दिल्ली को भी खिलाते हो। इसमें आपका एक आत्मसम्मान झलकता है कि देखिए, मैं यहां समुद्र के बीच में बैठा हूं, टापू पर बैठा हूं, लेकिन मैं भी दिल्ली की सेवा करता हूं। ये जो आत्मसम्मान और गौरव है ना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे खुशी है
कि आपने जैविक खेती की तरफ बढ़ गए और आपने दुनिया को आकर्षित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक कृषि होती है। हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी द्वीप, जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाके जहां प्राकृतिक खेती हो रही है उन्हें सर्टिफाइड जैविक इलाकों के रूप में विकसित किया जाए। पैट्रिक जी, आप मेरे कहने पे एक काम जरूर कीजिए। आप अपने अनुभवों का लाभ अपने साथी किसानों को भी दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये जैविक खेती का अभियान बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। और अब तो दिल्ली के लोग जब भी अंडमान निकोबार आएंगे तो पैट्रिक जी को ढूंढेंगे और आपकी कोई न कोई चीज खरीद के जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध कर रहा हूँ कि आप निकोबार आ जाइए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। मेरे वाले बीजिए, जरूर आऊंगा। गुजी गुजी इतिहास है निकोबार में, जरूर और आऊंगा। एकदम ऐसी हवा, गुला हवा में रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर और आऊंगा। जितना हम लोग जो ऑर्गेनिक जो चीज खाता ना, बहुत ताकत मिलेगा और बीमार भी कमती रहेगा और उम्र भी जरूर बढ़ेगा। कभी मैं आऊंगा। इसी में बहुत आपका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद जी। अब मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के श्री खुर्शीद अहमद रेशी को आमंत्रित करूंगा, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। श्री खुर्शीद अहमद जी। खुर्शीद जी नमस्ते। तमाम जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सर। खुर्शीद जी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद का त्योहार आपके जीवन में खुशियां बढ़ाए, मेरी यही कामना है। और मुझे बताया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने फिर ये काम चुना। कई नौजवान आज आपकी बातें सुन करके उनका भी खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो आपकी पढ़ाई और खेती कैसे आपने मेलजोल किया है, जरा बताइए। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में टैंगपुरा के गांव से ताल्लुक रखता हूं सर। सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में सर। मेरे वालिद है, मेरी वालिदा है, मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं और छोटा भाई है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है अभी सिक्किम में सर। मेरे पास 26 कनाल की जमीन है सर। 14 कनाल की जो जमीन है उनमें ऑर्गेनिक सब्जी बनाता हूं सर, और जो 12 कनाल जो जमीन है वो मैं धान की फसल बनाता हूं सर। मैं ऑर्गेनिक सब्जी इसलिए बना रहा हूं सर क्योंकि पहले हम ट्रेडिशनल सब्जियां बनाते थे, उसमें कुछ आता नहीं था सर। जब हमने नौकरी की तलाश की तो नौकरी हासिल नहीं हुई, तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर का है सर, वहां से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहां से मैंने एजुकेट किया है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों न अपनी जमीन की तरफ जाऊं, तो मैं अपनी तरफ जमीन की तरफ गया, तो मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बनाई सर। मैं एक्सोटिक सब्जी ज्यादातर बनाता हूं सर। उसमें है कैप्सिकम, ब्रिंजल है और कुकुम्बर है सर, ग्रीन चिलीज है सर। उसमें मैं ये सब्जियां उगाता हूं सर। अच्छा खुर्शीद जी, ये बताइए कि आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजों में सरकार की कुछ मदद मिल रही है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने गांव में एक एफपीओ बनाया है 30 फार्मरों की सर। हम ये ऑर्गेनिक सब्जियां एक जमा इकट्ठे करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रेफ्रिजरेटर वैन मुहैया किया है, फैसिलिटेट किया है मुझे। वो सब्जियां लाल मंडी में लाते हैं, वहां डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऑर्गेनिक मंडी बनाई है, तो ये सब्जी जो है ऑर्गेनिक वो वहां बेचते हैं सर। खुर्शीद जी, आपका साहस और समर्पण
ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरफ लौटना, ये एक जज्बा रखता है जो आपने दिखाया है। वरना आदमी उलझन में रहता है, भाई अब क्या करूं, दुनिया क्या कहेगी, फिर लोग कहेंगे इतना क्यों पढ़ा लिखा, और यही करना था तो बचपन से ही कर लेता। वो सब परवाह किए बिना अपने अपने जीवन का रास्ता चुना। सचमुच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप जैसे शिक्षित किसान जब ऑर्गेनाइज ढंग से काम करेंगे और करते हैं तो कैसे परिणाम निकलते हैं, ये आज हम देख रहे हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपको, आपकी टीम और आपके गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद खुर्शीद जी। धन्यवाद जी। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री बाबा साहेब नरारे को आमंत्रित करूंगा, जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक किसान क्रेडिट कार्ड के संतर्गत अभियान फरवरी गत वर्ष में प्रारंभ किया था। उसमें 2 करोड़ 10 लाख किसान नए जोड़े गए हैं। उनमें से एक किसान हैं श्री नरारे जी। बड़ा साहब नमस्कार। राम राम सर। नमस्कार। राम राम। बाला साहब बोलिए सर। आप तो अनुभवी किसान हैं। जी सर। लंबा तजुर्बा है। इन दिनों आप कौन सी फसलें उगाते हैं, और खेती के अलावा आप और भी कुछ काम करते होंगे? जी सर, मेरे पास 5 एकड़ खेती है अभी, और उसमें सोयाबीन, ज्वार और चना ये उगाता हूँ। इस साल तो उत्पन्न बहुत बड़ा निकला है। और इसके अलावा, खेती के अलावा, और मैं संगीत सिखाता हूँ। दूसरे एक दो दिन बाहर जाकर संगीत सिखाता हूँ सर, और बाकी दिन तो हम खेती ही कर देते हैं। बाला साहब जी, छोटे किसानों को बैंक से सस्ती दर पर आसान ऋण मिले, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बहुत बढ़ाया गया है। सर, आपकी खेती पर इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, और आपके अगल बगल के किसानों के जीवन में भी इसका कोई लाभ हुआ है क्या? जी सर, इसका अनुभव ये है कि पिछले साल तक तो मेरे पास कोई पैसा इतना ज्यादा नहीं आता था। मैं आजू बाजू से हमारे सगी संबंधियों से पैसा लेता था, मतलब 10-20 हजार लेता था। लेकिन पिछले साल जुलाई में हमारे यहाँ के महाराष्ट्र बैंक चिंचोलेरा वाड़ी के कुछ अधिकारी लोग हमारे गांव में आ गए थे, और उसमें केसीसी के संदर्भ में मेला लगाया था, और उसी वक्त मुझे भी वहां बुलाया गया था। तो उन अधिकारियों ने बहुत सारे फायदे बताए थे। तो उसी वक्त मैंने उनसे ऋण लिया था, 1,58,000 रुपए ऋण लिया था, और उन्होंने 5 साल तक सीमित ये कर्जा दिया था। अभी 1 साल भी नहीं हो गया, लेकिन हमें 1-2 दिन में उन लोगों ने वो कर्जा दिया था। 2 दिन में ही, सिर्फ सर्टिफिकेट में हमने नहीं लिए थे। अब उन लोगों ने अपने आप ही 7/12 उतारा, खेतीबाड़ी के जो भी कर्ज कागज होते हैं वो उन्होंने लिए थे, और हमारे 2 दिन में लिए थे। उसके बाद हमने उन पैसों से जमीन लेवल कर दिया था, और कोई बीज, कोई मजदूरी, और उसके साथ साथ हमने बकरियां भी पाली थी उस पैसे से। इस साल फायदा ऐसा हो गया, पहले जैसे कभी नहीं हुआ था। जमीन लेवल से, और गोबर खत भी लिया था हमने उनसे। तो पिछले साल 20 कट्टा सोयाबीन हो गया था, इस साल 40 कट्टा सोयाबीन हो गया सर। इसलिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। और उसके साथ साथ हम वहाँ प्याज भी लगाते हैं, थोड़ा मिर्ची भी लगाते हैं। ये सब कुछ तो केसीसी के वजह से हो गया है सर। बाला साहब जी, आप बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काळजी करा। बड़ा है हेलो सर। हाँ नमस्कार सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी गांव के किसानों को भी हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। थैंक यू सर। यस सर, यस यस। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से
देश को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी किसान साथियों से ये चर्चा अपने आप में एक नई उम्मीद जगाती है, नया विश्वास पैदा करती है। आज जैसा अभी हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर बता रहे थे, आज भगवान बसवेश्वर जयंती है, परशुराम जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया का भी पावन पर्व है और मेरी तरफ से देशवासियों को ईद की भी मुबारक। कोरोना के इस समय में समस्त देशवासियों का हौसला बढ़े, इस महामारी को परास्त करने का संकल्प और दृढ़ हो, इस कामना के साथ आप सब किसान भाइयों से जो मेरी बातचीत हुई है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देश भर के मेरे किसान भाई और बहनों, आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं,
इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनके हौसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूं। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए
गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इन कार्ड्स पर किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण बैंकों से लिया है। 2 लाख करोड़ रुपए। इसका बहुत बड़ा लाभ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों को भी मिलना शुरू हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे किसान भाई बहनों को ये सरकार के निर्णय से खुशी होगी, उनके लिए ये बहुत लाभ करता होगा। सरकार ने निर्णय किया है कि कोरोना काल को देखते हुए केसीसी ऋण के भुगतान या फिर नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी किसान जिनका ऋण बकाया है वो अब 30 जून तक ऋण का नवीनीकरण कर सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि में भी किसानों को 4% ब्याज पर जो ऋण मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो लाभ भी चालू रहेगा, मिलता रहेगा। साथियों, गांव का किसान का कोरोना के विरुद्ध भारत की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आपके ही श्रम का परिणाम है कि आज इस कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। साथियों, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट
देशवासियों ने सहा है। अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे, वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार के सभी विभाग, सारे संसाधन हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे साइंटिस्ट, हर कोई दिन रात कोविड की चुनौती का मुकाबला करने में एकजुट है। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ कोविड अस्पताल बन रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नेवी, आर्मी, सभी पूरी शक्ति से एक काम में जुटे हैं। ऑक्सीजन रेल इसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन्स, ये ऑक्सीजन रेल ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हैं। ऑक्सीजन टैंकर्स ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता,
हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। एक बार फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में हम माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय किसान एवं कल्याण मंत्री जी, सभी केंद्रीय माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय राज्य के कृषि मंत्रीगणों को अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।